अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इल्मी पीछे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम PMC पेड टेस्ट 3 को जो है डिस्कस करेंगे सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ। पहले दो है हम जो 3 वीडियोज़ हैं वो अपलोड कर चुके हैं, वो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट ऑप्शन में चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये चौथी वीडियो है, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। और बाकी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी इस चैनल पर, सो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। फ्रेंड्स साथ ज़रूर शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। अब हम चलते हैं, हमारे पास MCQ जो है वो वेबसाइट पे हैं, ठीक है। और इस वेबसाइट का एक्सेस आपको कैसे मिलेगा मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेक्ट स्पेलिंग, सो दैट इज़ समथिंग सिंपल, इसमें कोई मुश्किल नहीं था। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। अब देखिए सेंटेंस में अगर देखा जाए तो ऐसे सेंटेंस को आपने कंपेयर करना होता है। अब यहाँ पे देखें तो ये डज, ये एक यहाँ पे एरर है और एक जो है यहाँ पे जो अपॉस्ट्रोफी इसका एरर है और दूसरा ये क्वेश्चन मार्क का एरर है। तो अब देखें हमें डज का पूछ रहा है तो मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, और दूसरा ये कि आपको पता है वो ट्रेन के हवाले से डू डज लगा रहा है तो उसकी वजह से वो डज आएगा, डू नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा, तो यानी जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज़ ए ऑप्शन, ठीक है। चलें, उसके बाद डिड आई से एनीथिंग टू मेक यू एंग्री, सो दैट इज़ इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद थैंक यू हैव बीन वेरी काइंड थ्रू दिस टाइम, इट्स वेरी सिंपल, यू कैन से। एंड आइदर माई मदर और माई फादर, ठीक है। आइदर और लगे तो आपने सेकंड सब्जेक्ट को देखना है, माई फादर इज़, ठीक है। एंड देन मूविंग टू द नेक्स्ट MCQ, आई बॉर्ड पेंसिल फ्रॉम योर पाइल ऑफ पेंसिल्स एंड अ पेंसिल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही ऑलवेज लव स्वीट चॉकलेट बिस्किट एंड केक, दैट्स बेस्ट वन। बाकी यहाँ पे बेस्ट वन नहीं है, काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं। सेलेक्ट द नियरेस्ट करेक्ट मीनिंग, अनबर्डन, अनबर्डन फ्री। एक होता है बर्डन यानी फ्री ना हो, अनबर्डन मतलब फ्री हो जाए, वो जो होता है। वो स्टिल हैवंट कम अप विद एन इंटरेस्टिंग। देखिए आप जब पढ़ते हैं उसका एक सेंटेंस बन रहा होता है। पीपल नो द टाउन बेटर देन ओल्ड जैक हियर, सो फ्यू जो है कोई प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करता, सो वी कैन से फ्यू पीपल नो इट रेन सिंस लास्ट नाइट। सिंस आ जाए तो हैज़ बीन रेनिंग, यानी वो परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। उसके बाद आई हैव ऑलरेडी गॉट अ रिजर्वेशन इन एट होटल मरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है सेलेक्ट द वर्ड दैट डिस्क्राइब द ग्लेयर। ग्लेयर मीन्स लाइक फ्रोन्स और ब्लेज। उसके बाद स्केयर्ड लाइक मतलब एंग्री, ठीक है, उस स्टेट में। चूज द करेक्ट सेंटेंस टाइप दैट इज फीचर सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर व्हाट आर यू डूइंग, आई एम वॉचिंग। नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। फाइंड द एरर, सो दे टॉक थ्रू द एंटायर मूवी। अब ये देखिए यहाँ पे प्लांट्स है तो यहाँ पे डज लगाया हुआ, डज नहीं आएगा, डू आएगा, बस दैट्स अ मिस्टेक देयर। आइदर माई फादर और माई ब्रदर्स। अब देखिए आइदर और सेकंड सब्जेक्ट को देखेंगे और सेकंड सब्जेक्ट माई ब्रदर्स है तो माई ब्रदर के हवाले से आई आर लगे क्योंकि ब्रदर्स है नॉट ब्रदर, ठीक है। उसके बाद मरीम एंजॉय ईटिंग, नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड चीज इन दिस। द स्टूडेंट वर अवेटिंग फॉर, तो अवेटिंग जो है वो ऐसा वर्ड है जो कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता, सो अवेटिंग फॉर इज़ द मिस्टेक देयर, ठीक है। इसके बाद द सन शाइन ब्राइटली, तो सन शाइन्स होगा लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये मिस्टेक है, इसमें एक गलती है जिसकी वजह से शाइन्स आएगा क्योंकि शॉन, इन्होंने वैसे इसका आंसर शॉन लगाया हुआ जो कि गलत है, ठीक है। उसके बाद प्लांट्स द मेजर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज लीव्स। नेक्स्ट द सेट ऑफ ऑल जीन इन एनी पॉपुलेशन इज नोन एज जीन पोल। एसिमेट्रिकल बॉडीज फाइलम पॉलीफेरा, ठीक है। उसके बाद अ कंडीशन विद abnormal amount of fats is called as obesity. उसके बाद द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट दैट इज ट्रांसपायरेशन, ठीक है। उसके बाद द यूट्रस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओपन्स इनटू, दैट इज बर्थ कनाल, जिसको हम विजाइना भी कहते हैं। द थैलेमस हाइपोथैलेमस आर लोकेटेड इन द विच रीजन, जो डायनसेफ्लॉन, ठीक है। उसके बाद which is the following structure provide great pathogenicity to bacteria that is slime. This is reduced compound, NAD जो है NADH जो है वो एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाता है। Synaptic vesicle discharge with hormone, so that is acetylcholine. Photosynthesis are located in thylakoid membrane, ठीक है। The enzymatic mechanism, the substrate bind to enzyme active to produce, that is products. उसके बाद फ्रिक्वेंसी ऑफ एवोल्यूशन इज सक्सेसफुल, दैन उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इनक्लोजिंग न्यूक्लियर एसिड इज कॉल्ड एज कैप्सिड। नेक्स्ट यूरेथ्रा एंड विजाइना हैव ओपनिंग्स टू द एक्सटीरियर।
यूरिथ्रा एंड विजाना जो है उसका फिर कॉमन इंडिपेंडेंट बोथ एंड दी ऑप्शंस इंडिपेंडेंट ओपनिंग्स आर देयर। उसके बाद द फॉलोइंग चेंजेस लेंथ ड्यूरिंग सार्कोमेर कॉन्ट्रैक्शन, थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, एज जोन, ऑल ऑप्शंस आर। तो थिक और थिन में नहीं चेंज आता, लेकिन हम कह सकते हैं एज जोन में चेंज आता है क्योंकि वो डिसअपियर हो जाता है। स्ट्रक्चर कंपोनेंट दैट इज फाउंड इन ऑल वायरसेस दैट इन्वॉल्व डीएनए, कैप्सिड, टेल फाइबर्स। तो इन्वेल्प ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इन्वेल्प, हाँ, इन्वेल्प एक ऐसी चीज़ है जो कि हर किसी में हो सकता है, और कैप्सिड या कैप्सिड भी हो सकता है बिल्कुल। इन्वेल्प, हाँ, इन्वेल्प होना ज़रूरी नहीं है, वो कुछ भी होता है, डिपेंड हो, मतलब उनके जो मीडियम पे डिपेंड करते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट अ रिफ्लेक्स एक्शन? सिक्रेशन ऑफ स्वीट, सैलिवेशन, रिलैक्सेशन ड्यू टू नीडल प्रिक, ब्लिंकिंग ऑफ आइज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लाइट। तो सलाइवेशन, सिक्रेशन ऑफ स्वेट इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अबंडेंट इन विच टाइप ऑफ सेल? मसल सेल्स। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए इन्वॉल्व होते हैं। लिपिड मेटाबॉलिज्म, आई थिंक सो कैल्शियम, दैट्स रॉन्ग देयर, बट उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 40 साइटोक्रोम आर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इंटरमीडिएट कंटेनिंग, दैट इज साइटोक्रोम कंटेन आई थिंक सो हीम ग्रुप, या ओके। नेक्स्ट एमसीक्यूज, ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज के चलते हैं। दैट इज व्हेन वाज टोबैको मोज़ेक वायरस, दैट इज 935। एंड देन मूविंग टू नेक्स्ट एमसीक्यू, which of the following result from conjugation in paramecium? Cell death, cell division, budding, recombination होती है। सेल डिवीजन भी यहाँ कह सकते हैं क्योंकि उससे ये है कि conjugation से मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है एक से ट्रांसफर होती है दूसरे में जाती है, देन उससे जो है डिवीजन हो सकती है। हाँ बिल्कुल, दैट्स राइट देयर। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन डायफ्राम मूव डाउनवर्ड, कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड। नेक्स्ट एमसीक्यू, glycophoreins involve which of the following disease? So glycophorin, this may be viral because malaria में plasmodium, asthma में उसमें bacterial disease है, infection viral. Glycophorin heavily glycosylated silyl glycoproteins of human and animal erythrocytes. In human there are 4 glycophorins, A, B, C, D. Glycophorins play important role in invasion of red blood cells of biomalarial parasite which involve several ligands बाइंडिंग टू आरबीसी रिसेप्टर्स। तो इस वेबसाइट का बेस्ट ये है कि अगर आपका जो एमसीक्यूज आपको नहीं लगे गलत तो वो आप यहाँ पे सेव कर दिया करें। उसके बाद विच इज द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ मैरीन एनालीट? दैट इज नेरिस, स्टाइलेरिया, अर्थवर्म, लीच। सो दैट्स आई थिंक सो अर्थवर्म। Okay, Nereis, the most common marine worms belong to the phylum Annelida. They is distinguished by little rings or segments that make up their bodies. These most common marine annelids are polychaetes. Nereis belong to class polychaetes. ठीक है, इन्हें उसकी क्लास है, फर्दर उसकी क्लास है। उसके बाद 2 pea plants are crossed. One pea plant is homozygous dominant for purple flower and the other for white flower. What fraction of F2 population will have the flowers? So that is will have white flowers. So white flower आपको पता है इसका जो मतलब वो बनता है that is 1:1, ठीक है। So 1:4, 1/16. F1 generation will consist of heterozygous purple flowers. When these heterozygous flowers are crossed with each other, the resulting F2 generation will consist of purple and white flower in the ratio 3:1 होगा, ठीक हो गया। तो 1/4 हो जाएगा, लेकिन जो दूसरा होगा वो 3/4 होगा। In the process of esterification, OH is derived from. OH is derived from. So that's not from. That's from alcohol. Okay. उसके बाद the enzyme which play important role in HIV pathogenesis. RNA polymerase, DNA polymerase, reverse transcriptase simply. उसके बाद a monohybrid cross yield a 3:1 ratio in the F2 generation. What could be the main mode of inheritance? Segregation, independent assortment. That is segregation. Independent assortment 9331 आता है। This group of animal has 3 bones in the ear. Mammals. ठीक है, like us. What happens during muscle contraction to the length of each myosin actin filament? The E band becomes shorter, no. I band elongates, no. There is no change in sarcomere length. The Z band gets closer. The option is the right. Lymphocytes are found in lymph capillary, lymph vessel, lymph nodes. जहाँ पे lymph की filtration करते हैं. The presence of peptidoglycan and gram positive bacteria is that is 80% by dry weight. Sorry, 50% dry weight. ठीक है. पंजाब बुक में mention है clearly. If the non-protein part is loosely attached to the protein part enzyme, it is known as coenzyme. Okay, उसके बाद next के चलते हैं. Enzyme for light dependent reaction of photosynthesis was most likely be associated with
लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, तो वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, थायलाकॉइड मेम्ब्रेन पे मिलेंगे, बिकॉज वो करीब वहीं पे होता है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉल्ड एज in plants electron transport chain that is plastokinine electron transport chain, yeah, of course. Muscle contraction dependent on nerve impulse energy, calcium, all of these, that is calcium. nerve impulse हाँ बिल्कुल उस पर भी डिपेंड करता है, जब तक nerve impulse नहीं आएगा there is no you can say that contraction. The cellular organelle is involved in some cases with extracellular digestion are these are lysosomes, फेडरल बोर्ड में मेंशन है, ठीक है। उसके बाद which is the following genetic disease is caused by mutation in membrane proteins, that is membrane proteins, I think so, that is hemolytic anemia, okay। उसके बाद which is the following is true for both bacterial conjugation and meiosis, both processes produce 4 haploid cells, both are asexual, both processes involve genetic recombination, so that is A option, okay। C option is the best one, that is both processes involved genetic recombination, okay। The period during which a girl sexually matures, that is puberty. उसके बाद antibodies play important role against microbes and other pathogens. To which type of proteins do they belong? So in antibodies are like functional proteins, okay। Globular and antibodies globular, चले next है हमारे पास the animal in which there are separate male and female individuals is called as unisexual, यानी एक में एक ही सेक्स होगा, ठीक है। उसके बाद टू प्रोड्यूस ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मसल क्रिएटिनिन फॉस्फेट CP ट्रांसफर टू एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्रांसफर व्हाट, एडिनोसिन साइटोसिन, दैट इज साइटोसिन, सॉरी फॉस्फेट ग्रुप होगा, दैट वाई इट विल बी ATP ADP से कन्वर्ट होगा, यानी जस्ट उसको फॉस्फेट की ज़रूरत होगी, ठीक है। which was the first virus to successfully crystallize, that is tobacco mosaic virus. The path of electron through the tube photosystem is called as Z-scheme. Next one, the T lymphocyte, B lymphocyte, major cells of the lymph nodes. In which class of phylum mollusk is the octopus included? Gastropoda, cephalopoda, that's I think so, cephalopoda, okay, cephalopoda is the right one there. मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ और नेक्स्ट को ओपन करते हैं। रिप्रोडक्शन सीमन रेफर्स टू विच आर द फॉलोइंग, रेफर्स टू सीमन ब्लड एंड वाटर, ब्लड एंड स्पर्म, फ्लूइड एंड स्पर्म्स। हाउ डज ईच फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम PS2 टू PS1? थ्रू ETC, ठीक है। ये स्पेशली अगर आप देखें, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज सीरीज ऑफ 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट डू complex couple redox reaction, creating an electrochemical gradient that leads to the creation of ATP in the complete system named oxidative phosphorylation. That occurs in mitochondria in both cellular respiration and photosynthesis. Electron undergo electron transport chain from PS2 to PS1. Which of the following is respiratory surface in human beings? So that is alveoli, ठीक है। उसके बाद the patellar reflex and the Achilles reflex are example of polysynaptic reflex. मोनो है, सॉरी मैं पॉलीसिनेप्टिक कर दिया, चले इट्स ओके, कोई नहीं, मिस्टेक से आप सीखना है। डैश आर अमंग द स्मॉलेस्ट नोन वायर्स, दैट इज पॉक्स वायरस इज स्मॉलेस्ट वन, एंड देन वी हैव पैरावायरस, उसके बाद जो पैरावायरस दैट इज 20 nm, पॉक्स वायरस 250 nm है। स्ट्रक्चर दैट वर फंक्शनल इन द पास्ट बट नो लॉन्गर वेस्टिजियल ऑर्गन्स। उसके बाद द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि हमारे पास उसमें कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट है पॉसिबल इन पाइवट जॉइंट? पाइवट जॉइंट में कौन सी मूवमेंट आप जो है मतलब इजीली कर सकते हैं? सो दैट इज एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड रोटेशन, एंड दैट आई थिंक सो दैट इज रोटेशन, या अप्रोट अलाउ रोटेशन अलॉन्ग एक्सिस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड नेक वर्टिब्रा, मतलब नेक में होता है, ठीक है। नेक में जॉइंट है, जब आप उसकी पोजीशन उसको उससे याद रखेंगे तो आपको याद है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्ड करेक्टली? पाइसेस जेलीफिश, इकानोडर्म्स, कटलफिश, मोलस्क, स्टारफिश, लो, दैट इज इकानोडर्म, कटलफिश, ये ज़्यादा ठीक हो, लेकिन आर्थ्रोपोड, सिल्वरफिश, हाँ वो भी ठीक है। इकानोडर्म्स, स्टारफिश वगैरह उसमें आते हैं, तो चले इट्स ओके फॉर नेक्स्ट MCQs. Which of the following is the most widely accepted theory for ascent of sap? That is TAC theory. Root pressure, coherent tension, water potential, coherent tension theory.
उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू विच द फॉलोइंग इज नॉट एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, फॉसिल रिकॉर्ड, कॉमन एंसेस्टर ऑर्गेनिज्म, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स, नन ऑफ दिस, यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है. द पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड वेयर इंटरन्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड एज ग्रे मैटर. ठीक है. देयर आर प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड, इनसॉल्युबल वाटर, इनसॉल्युबल फैट. ठीक है, बिल्कुल. उसके बाद हाई एनर्जी कंटेंट या स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स आर बिल्कुल, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. That animal that a feature of both mammals and reptiles are. So these are, I think so that is both A and B. Yeah, of course. And that's duck-bill, platypus, and spiny anteater. So let me mark this question as again as well. What event occurs in the menstrual cycle when the level of progesterone declines? Menstruation. ठीक है. Which of the following condition is not required to be true for population Heidelberg theorem? Not required. Random mutation, large population, no artificial selection, random mating. So जो not required है ना यहाँ पे, that is no natural random mating mutation. ये भी है बिल्कुल. Which of the following statement about the systemic effect of bacterial cell is true? Gram-positive bacteria are more likely to cause systematic cause because they lack an outer membrane, which means they can more quickly to infect host cell. भाई दूसरे में क्या फ़र्क है? Gram-positive more likely, gram-negative bacteria cause systematic effect because of protect them from antibodies. Their outer membrane, कि outer membrane gram-negative में होता है, gram-positive में नहीं होता. ये mistake कर दी. Which of the following is non-protein group covalent prosthetic group to a few respiratory enzyme among them? ठीक है. तो इसमें निकोटिनामाइड, एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, तो NAD. ठीक है, NAD हो सकता है बिल्कुल. दे आर विटामिन डेरिवेटिव्स. सो नॉन प्रोटीन ग्रुप कोवलेंटली बाउंडेड, तो NADH flavin protein, flavin 89 dinucleotide redox reaction enzyme associated with various proteins which are involved several enzymatic action in metabolism. उसके बाद which property of part of cell membrane which is in contact with external and internal, that is you can say that external internal hydrophilic. ठीक है, बहुत external और internal दोनों से connected होते हैं. Spinal cord consists of which type of cell bodies? Sensory, motor, all of these. उसके बाद standard electron potential denoted by E0. ठीक है. उसके बाद what is the coordination number of PT in the PT? That is 4 इधर से और ये एक इधर, तो 5 और 6 कह सकते हैं. 4 नहीं होता तो 5 नहीं होता. लिमिटिंग इलेक्ट्रॉन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट. Which of the following element not usually present in all the proteins? Carbon, hydrogen, nitrogen, sulfur. The biochemical process used in the synthesis of alcohol in the presence of yeast is called as fermentation. First member of alkynes is ethylene. Acetylene भी कहते हैं इसको. ठीक है, मिथाइलिन भी कहते हैं. BH3 has HBH3 bonding with geometry as linear. Trigonal planar, हाँ 120 है ना, तो बिल्कुल ऐसे ही होगा, लीनियर नहीं हो सकता. ठीक है, वो आपके पास BCl2 हो, उसका लीनियर होगा. साइक्लिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग कंपाउंड एक्सेट्रा. एरोमेटिक कार्बोक्साइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक नहीं होगा इसमें. एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड्स ए साइक्लिक कंपाउंड है. साइकिल, हाँ बिल्कुल, साइकिल विदाउट साइकिल वाले नहीं होंगे. मेटल लुक शाइनी एज लाइट फॉल ऑन मेटल सरफेस, कोलाइड विद मोबाइल इलेक्ट्रॉन मेक देम एक्साइटेड, और फिर उसको डी एक्साइटेड. पहले एक्साइटेड फिर डी एक्साइटेशन, उसकी वजह से जो वो मतलब इन विच इज वाई फिनोल मोर एसिडिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस इन फिनोल. या ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट कि उसमें रेजोनेंस, लेकिन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रेजोनेंस इन अल्कोहल. बिल्कुल दोनों ऑप्शन सही बनते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट. इफ प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस आर वेरिएबल विद द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, दिस बिलोंग टू द. इफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस आर वेरिएबल वाइल टेम्परेचर, दैट इज बॉयल्स लॉ. केमिस्ट्री अब स्टार्ट हो चुकी है. SN रिएक्शन आर फेवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस? SN1 रिएक्शन, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, वाटर. SN reaction favored by polar protic solvent. ठीक है, these are polar solvent which are able to show hydrogen bonding. Yeah, of course. ठीक है. उसके बाद during the course of SN1 reaction the intermediate species form, that is carbocation. उसके बाद next move MCQ, the instantaneous rate of reaction is the rate at any instant. तो इसको हम ज़रा देख नेक्स्ट MCQ की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सा MCQ है. redox reaction actually transfer electron charges, electron transfer करता है. Which of the following acid solution is used for seasoning of food? butyric acid, पैथालिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, और स्पेशली इसमें लेमन इसी वजह से डाला जाता है. कोलेस्ट्रॉल, बेंजोएट, टर्न्स मिल्की एट.
कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट, ये कहाँ पे है? ये आपके पास लैटिस एनर्जी है उसमें है, और ये 179 सेंटीग्रेड है, 145 है। ये आपको मिलेगा फेडरल बोर्ड में लिक्विड क्रिस्टल के टॉपिक में, ठीक है। इसमें ये मतलब उसने जब एक्सपेरिमेंट किया था, प्रोडक्शन ऑफ रॉट आयरन Mg Si and P are removed in the form of oxides silicates, और तो जो ऐसा ही होता है ना, इसका ऑक्साइड्स ही होते हैं आई थिंक। स्लैग इज नेम गिवन टू द स्टोनी वेस्ट मटेरियल मैटर सेपरेटेड फ्रॉम मेटल ड्यूरिंग द स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग। ठीक हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डज द बेंजीन मॉलिक्यूल हैव? 2 डबल बॉन्ड्स, delocalized pi electron charge, 3 double bonds, delocalized. Carboxylic acid form dimers due to small size, polarity of CO bond, H bond and double interaction polarity। और H bond की वजह से भी होता है बिल्कुल। डिमर्स जो है ऐसे वो एक स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐसे हो ना, वो ऐसे मतलब फॉर एग्जांपल ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, ये हम इसको कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो इसके अलावा मैक्सिमम मिनिमम जो है आई थिंक सो 3 जो है उसके डिमर्स इकट्ठे हो गए ना, ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक सर्कल सा, तो उसको हम डिमर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मैं यहाँ पे बता देता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड डिमर। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको दोबारा यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसका यहाँ पे, ये देखें ये एक कार्बन है और एक आप कार्बन इनकी यहाँ पे ये बॉन्ड जो है दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड, और उसकी वजह से ये हुआ है। ओके, एक्टिवेटर फोटोफास्टेज एंजाइम इज, अब इंजाइम है तो डेफिनेटली उसका कौन सा एक्टिवेटर होगा? दैट इज़ आई थिंक सो दैट इज जिंक, मैग्नीशियम आयन एक्ट द कोफैक्टर नेसेसरी फॉर एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद अ लिक्विड क्रिस्टल स्टेट एग्जिस्ट बिटवीन 2 टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर एंड द बॉइलिंग टेम्परेचर, क्लियरिंग टेम्परेचर। ओके, प्लाज्मा द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर वाज आइडेंटिफाइड बाय बर्जेलिस, विलियम क्रोक्स, डाल्टन, रदरफोर्ड। विलियम क्रोक्स, वाह, हम जो भी एमसीक्यू करते जा रहे हैं गलत हो रहे हैं आज काफ़ी सारे। एसिटाल्डिहाइड अंडरगोस पॉलीमराइजेशन विद कंसंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म एसिटाल्डिहाइड पॉलीमराइजेशन। तो क्या बनेगा, आपको क्या लगता है? दैट आई थिंक सो एसिटाल्डिहाइड, पैराल्डिहाइड। अंडर द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एसिटाल्डिहाइड इज पॉलीमराइज्ड टू पैराल्डिहाइड, ठीक है। ओके, उसके बाद दे आर जस्ट ओनली अ फ्यू स्टेबल कंपाउंड फॉर्म बाय नोबल गैसेस लाइक XeF2 ज़्यादा बेस्ट होगा। ऑल ऑफ दीज आर ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके सर, हु एट्रीब्यूटेड द डेविएशन ऑफ रियल गैस में आइडियल गैस में? वैन डर वाल्स, फेडरल बोर्ड में मेंशन है। इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स क्वांटम नंबर्स, ओनली 1 क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर्स। इलेक्ट्रॉन दैट वुड बी 2 क्वांटम नंबर्स, 4 क्वांटम नंबर द कंप्लीट L, M और N। हाँ बिल्कुल, ये भी है उसका। आप टोटली इसका A to Z आइडिया आपको मिल जाए। एंजाइम आर डैश इन नेचर, ग्लोबुलर इन नेचर, प्रोटीन्स इन नेचर। द प्रोटीन प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल आर इंटरमीडिएट बिटवीन क्रिस्टल एंड आइसोट्रॉपिक एंड लिक्विड्स, आइसोट्रॉपिक लिक्विड्स, हाँ ये भी ठीक है। उसके बाद फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड पेट्रोलियम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग फ्रैक्शन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम बाय यूजिंग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल। ओके, protein the hydrogen bond is present between NH। उसके which of the following centers are present in the carbonyl compounds? That is electrophilic, no nucleophilic। इसमें दोनों कैसे हैं ज़रा मैं आपको बता दूँ। ये देखिए, ये आपके पास है कार्बोनाइल, तो इसमें ये जो है आपके पास इलेक्ट्रोफाइल और ये जो है न्यूक्लियोफाइल है। इस वजह से ऑप्शन ने दोनों रख दिया कि ये सेंटर ये है, ये सेंटर का अगर बात करें ये है, जबकि ऑक्सीजन की बात करें तो वो ये है, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने इसका ऑप्शन ये दिया। उसके बाद शिफ्टिंग द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज प्रेशर यील्ड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यील्ड की वजह से सारा करते हैं। रिडक्शन ऑफ अल्काइल लाइट इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड मिनरल एसिड प्रोड्यूस, अल्काइल लाइट की रिडक्शन। अब देखिए अल्काइल लाइट का फार्मूला क्या है? RCl। जब आप इनको रिड्यूस करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अल्केन्स में, या ऑफ कोर्स अल्केन्स में, नॉट अल्कीन्स, अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। एन एरोमेटिक कंपाउंड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम पोल्स आर इज बेंजीन, टॉलुइन, फिनोल, डाई, डी ऑप्शन। पॉलीमराइजेशन ऑफ इथेन प्रोड्यूस विच आर द फॉलोइंग पॉलीमर्स? पॉलीविनाइल, पॉलीइथाइलिन। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिवर्सिबल विच आर द फॉलोइंग हैज अ पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू किसकी होती है?
entropy, enthalpy, exothermic reaction, enthalpy. Gibbs free energy. Exothermic reaction need more activation energy as a non-spontaneous reaction. So for this reaction, Gibbs free energy become positive, hence C option is right. Okay. If the concentration of reaction in chemical reaction is unity, then the rate is called as unit rate constant. Yeah. Specific rate constant आप specific भी कह सकते हैं बिल्कुल, there is no doubt. Which reaction will need maximum energy to move its electron? कौन सा जो है कि इसको मैक्सिमम एनर्जी चाहिए होगी? अब आप खुद देखें, इसको चाहिए होगी. क्यों चाहिए होगी? ऑप्शन डी बिल्कुल C2 प्लस. Option D, electron is being removed from already positively charged ion, not a neutral atom like other. The nuclear attraction experienced by the outer electron would be stronger due to positive charge. Thus more energy would be required to remove electron. ठीक होगा, ये भी एक निशानी. अगर ये ना होता तो फिर जो है बाकी उसे मतलब आसान होता है as compared to that. The reaction of vinyl acetylene with HCl produce. Vinyl acetylene, ठीक है. विनाइल एसिटाइलिन आपके पास ये है, ठीक है. H नहीं आएगा. इसके बाद विनाइल ग्रुप, ठीक है. तो ये आपके पास का विनाइल ग्रुप लग गया. अब जब ACl के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे तो इसका डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड जो है. पॉलीविनाइल एसिटाइलिन, क्लोरोपीन. कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ. किसकी हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं? सबकी हाइड्रोलिसिस से बनते हैं. ईस्टर नाइट्राइल्स, बिल्कुल. नाइट्राइल एंड अमीन बनते हैं इससे भी. एंड उसके बाद अल्कीन्स, एल्काइन, नो. ईस्टर अल्कोहल, नो. इससे बनते हैं ईस्टर, बल्कि इससे बनी नाइट्राइल एंड अमीन. ईस्टर से नहीं बनी. ईस्टर हाइड्रोलाइसिस इज द रिएक्शन दैट ब्रेक ईस्टर बॉन्ड. देखिए अगर आप ईस्टर से बनाएंगे तो अल्कोहल से भी बनते हैं, बल्कि अल्कोहल से भी नहीं बनते, क्योंकि जो इसके कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं ना उनसे बनते हैं. जितने भी इसके डेरिवेटिव हैं उनको जब भी आप हाइड्रोलिसिस करेंगे उसका वो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड देगा. तो फॉलोइंग स्पीशीज आर परमानेंट डायपोल मोमेंट. सो दैट्स SF4. Sulfur has 6 valence electrons, 2 of them get bound 4 electron while 2 electrons remain as a lone pair. Due to the presence of lone pair of F ligands, it becomes permanent dipole moment. Okay. The number of charge present in the cation depends on the number of electron that is lost or gained by electron. ठीक है. Lost. Okay. उसके बाद in ideal condensation the nucleophile is कार्बेनिन आइन, दैट इज नेगेटिव आइन. ओके. उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इन. अब देखिए 4 है तो 4 होगा डेफिनेटली. उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट. विच इज फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. कैंडल विक्स, कैरोसिन ऑयल, पैराफिन ऑयल, वेजिटेबल घी. वेजिटेबल घी में आल्सो कंटेन फैटी एसिड एंड ट्राइग्लिसराइड व्हिच आर नॉट हाइड्रोकार्बन्स, दे कंटेन ऑक्सीजन एज वेल. ओके. विच टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाइड्रोक्सिल ऑफ नाइट्राइल्स. बीटा हाइड्रोक्सिल एसिड हैविंग वन मोर देन स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग मटेरियल. क्योंकि नाइट्राइल एक कार्बन हमेशा प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हम ये कहते हैं. ठीक है. डायपोल फोर्स इज अ डायरेक्ट रिलेशन विद केमिकल प्रॉपर्टीज़, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़, काइनेटिक प्रॉपर्टीज़. और थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ दोनों से होता है क्योंकि टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन. क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर अमोनिया इज 132.24. ओके. The alcohol which are resistant to oxidation reaction are, that is oxidation reactions are primary alcohol. Tertiary alcohol because the carbon atom that carry OH group doesn't have the hydrogen atom attached but instead bound to other carbon atoms, so hydrogen 2 atom cannot be used which is necessary for oxidation. A compound is an empirical formula ये, ठीक है. और the experimental molecular weight is found to be range से 160 to 170. The molecular formula is compound. बहुत आसान है. क्या करें आप इनमें से ना मैथ नोट कर लें, इनका मैथ कैलकुलेट कर लें. जिसका मैथ 160 या 170 आ रहा होगा वो आपका आंसर होगा. मैं गैस कर लेता हूँ कि मेरा ये आ रहा है. अब ज़रा आप इसका देखें तो मैथ्स का आप कैलकुलेट करेंगे ना. आप देखें इसके 12 हम कर लेते हैं इसका कैलकुलेट. मैथ्स कर लेते हैं. आप देखेंगे आपके पास का आंसर आएगा 12 × 8 जमा 8 जमा 4 16 तो वो 64 हो जाएगा. ठीक है. और 16 1 96 8 104 और ये आपके पास 64. तो ये आपके पास तकरीबन बनता है 168 जो कि 170 बनता है. ठीक है. और आप अगर ऊपर देखेंगे तो उसने भी यही कहा हुआ है कि 160 to 170 बनता है. ठीक है. तो क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर 2p. अब देखिए 2n2 होगा, p1 होगा.
ये एमसीक्यू दोबारा रिपीट हो रहा है। फ्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू विच इज़ 4। उसके बाद एस एस बॉन्ड प्रेजेंट इन विच ऑफ द आयन पेयर्स, ठीक है, एस एस बॉन्ड। अब इसमें देखें विच विल हैव द एस एस बॉन्ड, सो जिनके चार्जेस अपोजिट होंगे दे हैव द एस एस बॉन्ड्स एंड हियर वी जिसके मतलब नज़दीक होंगे। ऑप्शन बी इज़ द राइट, ऑप्शन डी राइट। एस बॉन्ड प्रेजेंट इन द पेयर ऑप्शन दैट इज़ डी, सो वाई डी। OH6 एंड -2 चार्ज तो सब पे सेम है, S2 S4 एंड एबल टू गेट इट। उसके बाद which of the following statement is correct about amorphous solids? They are anisotropic, they are rigid and incompressible, that is wrong. They are rigid and incompressible, वो wrong है। They are isotropic, हाँ anisotropic भी नहीं है बिल्कुल, प्रॉपर्टी भी ठीक है। Enzyme speed of the reaction up to 10 पावर 20, वैसे ये किसी बुक में 10 पावर 30 तक भी लिखा हुआ है, तो आप इसको 10 पावर 30 तक कर लें, ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद द ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट ओवरशूट द रेस्ट पोजीशन ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, इनर्शिया, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, इनवर्स रिलेशनशिप, वेरिंग रिलेशनशिप या लीनियर रिलेशनशिप, हाँ सॉरी बिल्कुल। ओमला क्या कहता है, इज डायरेक्टली क्वेश्चन टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ मोर न्यूट्रॉन दैन प्रोटॉन्स, तो यूरेनियम, ठीक है। द ब्लैक बॉडी ऑलवेज रेडिएशन, अब्जॉर्ब रेडिएशंस, इमिट और अब्जॉर्ब दोनों करते हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एज, दैट इज पोटेंशियल वोल्ट मीटर, ठीक है। उसके बाद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड AC इज 2 kHz, इट्स टाइम पीरियड विल बी 1/2 ले लें तो ये कितना आ जाएगा, इट विल बी लाइक, हम अगर इसको करते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2000 Hz, लाइक 0.005 × 10⁻³ ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, द वेक्टर वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पावर, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विच इज फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज ऑडिबल, दैट इज़ क्योंकि हमें 20 से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं, ठीक है। सो अब ये भी पॉसिबल नहीं है 20, हाँ ये सुन सकते हैं 5000 बिल्कुल सुन सकते हैं 5 हर्ट्ज, नो। देख लेते हैं, ह्यूमन कैन डिटेक्ट साउंड इन फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज to 20 kHz. Even infants can actually hear frequencies slightly than 20 kHz, but lose some high frequency sensitivity as they mature. The upper limit is average, that is 15 to 17 kHz. ठीक है। उसके rectifiers device convert AC to DC, नहीं DC to AC, सॉरी या AC to DC उल्टा कर दिया। Then value of universal gas constant, that is joule per mole Kelvin, 8.31 joule per mole per Kelvin. उसके बाद which of the following is different for isotopes, that is बाकी सब सेम होता है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन अ न्यूट्रॉन बीटा डिके, दैट इज़ 73 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रोटॉन न्यूट्रॉन आर कंपोज स्मॉल पार्टिकल्स और सब यूनिट्स, क्वार्क्स भी कहते हैं इनको, ठीक है। उसके बाद a loop of radius 1 meter is placed on an incline of 60 with magnetic field of the corresponding flux will be, तो इसके लिए फ्लक्स का फार्मूला आपने लगाना है BA sin थीटा, ठीक है, सॉरी BA cos थीटा। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज़ ये आप देख सकते हैं BA cos थीटा। जब इसको अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एयर पाइप इज ओपन एंड स्टेशनरी वेव इज प्रोड्यूस्ड 1 सेकंड इन सेकंड हार्मोनिक मोड, बट इज फेस डिफरेंस बिटवीन द मोशन ऑफ पार्टिकल एट द क्लोज एंड ऑफ द पाइप एंड द सेंटर ऑफ द पाइप। अब देखिए सेंटर और क्लोज एंड पे आपको हमेशा पता है नोड बनता है, ठीक है। वहाँ पे जो है कोई भी आई डोंट थिंक सो कि कोई भी फेस डिफरेंस होगा। लेट्स सी, फेस डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एट द एंड एंड सेंटर ऑफ द पाइप विल 1 डिग्री 180 डिग्री। अब 180 डिग्री कैसे होगा मैं बताता हूँ। देखिए आपके पास ये एक यहाँ पे ओपन था, यहाँ पे ओपन था, ठीक है। तो वेव कैसी बनेगी, वेव लाइक दिस वन, ठीक है। एक ये और एक ये वेव बनेगी। अब आप देखें यहाँ पे अगर आपके पास बैर मतलब एंड है, ये ओपन एंड है, तो अगर वो यहाँ से पूछे मिड, ये मिड है, तो मिड में कितना बन रहा है 180, सॉरी 180 यहाँ पे नहीं बनेगा, मिड में नहीं पूछ रहा, वो मिड इसके मिड में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके मिड में कितना बनेगा, इसके मिड में 180 बनेगा। ये एक्चुअली में एक सर्कल है, ये सर्कल है,
तो ये वो पूछ रहा है कि भाई यहाँ से अगर आप स्टार्ट होते हो तो यहाँ पे कितना बनेगा, ये सेंटर है ना, ठीक है, इस हवाले से, इस पॉइंट के हवाले से ऐसे, तो ये यहाँ पे सूरत है। ओके, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि एक्टिविटी ऑफ एक्टिव आइसोटोप सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम 8000 बैक्यूरेल टू 1000 बैक्यूरेल इन 12 days, व्हाट विल द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव आइसोटोप, ठीक है। अब ये यहाँ पे जिसका हाफ लाइफ दिया हुआ है दैट इज़ लैम्डा, जिसका दिया हुआ है दैट इज़ 8000 बैक्यूरेल टू 1000। तो आपने क्या करना है कि इसको इसमें जो चेंज है दैट इज़ 1000 मतलब 2000 का चेंज आएगा, ठीक है, इन 12 विद हाफ लाइफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट। तो आपने उसका हाफ लाइफ फाइंड करना है। 0.693 जो है वो आप उसे डिवाइड करें, ठीक है। तो एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन, ठीक है, और माइनस लैम्डा एन उसको कंपेयर करें, और उसके अलावा आप जो है दूसरा ये जो फार्मूला है इसको कंपेयर करिए। आप सिंपली सॉल्व कर लेते ताकि मैं आपको यहीं पे आंसर बता दूं। मैं सोचा था खुद सॉल्व करूं, लेकिन चलें या देख लेते हैं। 8000 से 4000, 4000 से अच्छा वो 1000 है, 1000, ठीक है, मैं 10,000 समझ रहा था। 8000, 4000, 2000 एंड देन, तो ये कितनी दफ़ा तकरीबन 4 टाइम्स हुआ, तो T1/4 4 टाइम्स, तो 4 days, ठीक है। उसके बाद कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट मीन्स मल्टीपल वेवलेंथ, डबल वेवलेंथ, सिंगल वेवलेंथ। In a spectrometer, the circular scale graduated in half degree attached with turntable, ठीक है, इसको हम रोटेट कर सकें, टर्न कर सकें। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर दैट इज 40.6, और दूसरा उसकी फुल वेव रेक्टिफायर 80.6। टू आइडेंटिकल गैसेज एक्सपेंड आइसोथर्मली एडियाबैटिकली, वर्क डन इज मोर देन इन, वर्क डन किस में ज़्यादा होगा, आप खुद देखें ज़रा। आइसोथर्मली इसमें वर्क डन कम होगा, लेकिन एडियाबैटिकली उसमें आई थिंक सो वर्क ज़्यादा होगा। सो हम ये कहेंगे आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू, इन एडियाबैटिक प्रोसेस डेल्टा क्यू तो जीरो है, तो इसमें सिर्फ माइनस डेल्टा यू आ जाएगा। बिल्कुल हम इसकी इक्वेशन ऐसे भी इसको फर्दर क्लैरिफाई कर सकते हैं। सोर्स ऑफ गैमा रेडिएशन इज इनसाइड द न्यूक्लियन, ठीक है। उसके बाद फॉर अ प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इंटर द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हिच पार्टिकल विल डिफ्लेक्ट मोर, जिसका मास ज़्यादा होगा वो मोर डिफ्लेक्ट होगा। प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एंड फोटॉन। प्रोटॉन का मास 1.6 10 की पावर -27, ठीक है, और kg। अल्फ़ा पार्टिकल्स दैट इज़ मतलब हीलियम, और हीलियम का जो है मास है दैट इज़ सिंपली यू कैन से 4, ठीक है। सो फोटॉन की अगर बात की जाए, इट्स मास इज़ अबाउट, रेस्ट मास तो ज़ीरो है, तो प्रोटॉन का ज़्यादा, तो प्रोटॉन इसमें ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॉन दस विल नॉट डिफ्लेक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। फोटॉन बिटवीन द प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैज़ अ ग्रेटर मास, सो इट्स एक्सेलरेशन देयरफॉर रेडियस ऑफ द पाथ दैट डिट्रेसेस। अच्छा उसका माइनस में है ना, -27, तो वो तो कम हो जाएगा, यानी हीलियम का मास ज़्यादा है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका जो है वो स्मॉलर रेडियस मीन्स स्मॉलर डिफ्लेक्शन, जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन, ठीक है। अ क्यूबिक वेसिकल ऑफ हाइट 1 m इज़ फुल ऑफ वाटर, द मिनिमम वर्क डन इन टेकिंग द वाटर आउट इज़। अब देखिए इसके लिए आप फार्मूला आपने क्या लगाना है, mgh, ठीक है। अब अगर आप mg ले लें, इसमें इट्स लाइक 1 × 1 और × 10, तो इट विल बी लाइक 10 जूल। सो हम 10 लगा देते हैं। 5000 कैसे, टोटल वाटर वॉल्यूम दैट इज़ 1 m, अच्छा ठीक है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया, मास 1 मीटर क्यूब × 3rd 1000 kg, तो 1000 kg मास आ गया, ठीक है। एंड देन हाइट, तो mgh वाला फार्मूला फिर आप लगाएंगे तो आपके पास आएगा। चलें, इट्स ओके। वूलन क्लॉथ्स कीप द बॉडी वार्म बिकॉज ऑफ बैड कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टिविटी। लो टेम्परेचर, बैड कंडक्टिविटी होगा ना, तभी वो कंडक्ट नहीं करेगा। द ओपन सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर यूज्ड टू मेजर कॉपर वायरिंग लॉस, टोटल लॉस या कोर लॉस भी हो सकता है, क्योंकि उसमें मतलब एडिबैटिक सॉरी उसमें ईडी करंट वगैरह ये सारे लॉसेज होते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैवलिंग वेव्स इज 20,000 हर्ट्ज, इट्स वेव इज स्पीड इज 300 वर्ड्स वेव लेंथ। तो सिंपल आपने f = f लैम्डा वाला फार्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व कर लेना, आप बस इस आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, एनाइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा P 0, बिल्कुल आइसोकोरिक डेल्टा W 0, आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा T 0, एनाइसोथर्मल प्रोसेस ये वाला गलत है, ठीक है। तो उसके बाद देखा जाए तो नेक्स्ट टाइम चलते हैं, और द इंजन इज सपोज टू वर्क बिटवीन 2727 एंड 227, देन द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी इज़। तो आपने क्या करना है कि 227 को जो है T2 - T1 वाला फार्मूला लगा के देन 100 से मल्टीप्लाई कर दें। वो लाइक आप ये कह सकते हैं 3/4 T1 1000 जबकि 500 केल्विन, ठीक है। आप उसको 1 से माइनस करेंगे, लाइक 5 और 1000 तो 1/2 0.5 या 50% आप कह लें,
50% आपके पास का जो है वो आएगा, ठीक है। द करेक्ट फार्मूला ऑफ ओम लाइज वी इज इक्वल टू आई आर, बोथ ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट, ओके हाँ ये भी ठीक है। उसके बाद फॉर इंस्टेंटेनियस करंट इन अ सर्किट इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी appear the RMS value of this current will be, it will be like आप जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे a over under 2, ठीक है। उसके बाद if we are moving with a constant velocity frame then the initial state is same as rest frame। उसके बाद an object is moving with constant speed which of the following is always true, distance is greater than displacement, distance कभी कम नहीं होता। when a spring is stretched the work done by a stretch force is stretch, वर्क डन जो है उसमें से पॉजिटिव होगा लेकिन जो उसका रिस्टोरिंग फोर्स होगा नेगेटिव होगा। यू हैव 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ 2 माइक्रोकूलम इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन द 3 कैपेसिटर्स रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ 6 माइक्रोकूलम। तो दो को आपने लगाना है सीरीज़ में, ठीक है, और बल्कि 2 को आपने पैरेलल में लगाना है, 1 को सीरीज़ में। 2 कैपेसिटर्स पैरेलल 1 इन सीरीज़, ऑल 3 कैपेसिटर्स इन पैरेलल, हाँ वो भी ठीक है, उससे भी आपके पास आ जाएगा 1 ओवर बिल्कुल। क्योंकि देखिए आप आर आपके पास क्या है, नज़र आपको दोबारा बता दूँ, वो क्या है आपके पास आर ई क्यू इज इक्वल टू R1 R2, तो बाद जब आप इसको ऐसे प्लस करेंगे तो 2 2 2 ये जो है 6 बन जाएंगे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ठीक है। द यूज ऑफ कैपेसिटर फिल्टर इन रेक्टिफायर सर्किट गिव सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ओनली व्हेन द लोड करंट इज हाई करंट इज लो, वोल्टेज इज हाई वोल्टेज करंट इज लो, ठीक है, अदरवाइज वो वर्क नहीं करता इस पर। उसके बाद एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अंडर कांस्टेंट फोर्स, फाइंड द वर्क डन। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप इसको लेके गए तो यानी वो डिस्टेंस आपने कवर किया है, ठीक है, आपने उस डिस्टेंस को यहाँ पे निकाल लेना है। अब ये जो वैल्यूज़ है ना आपने पहले निकाला है, 1 में से 1 माइनस 1 में से 0 माइनस 0 आ गया, वो 1 आ गया, ठीक है। आपने इसका टोटल डिस्टेंस पहले लेना है, 4 में से 1 माइनस 3 आ गया और 3 में से 1 माइनस, तो आपके पास 2 आ गया, यानी 1 3 एंड 2 ये आपने यूज़ करना है डाटा डिस्टेंस के लिए। वो यानी अब ये तीनों किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जे और ये के। इसी तरह आपने आके यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर देना, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर 13 जूल आएगा। अब कैसे आएगा देखें, डिस्प्लेसमेंट आपने क्या करना है, इनमें से माइनस कर देना है, तो ये आप देख सकते हैं आपके पास आ गया F × G, तो ये आपके पास सिंपल आंसर है, ठीक है। उसके बाद व्हेन द बल्ब इज टर्न ऑन ओम लॉ इज एप्लीकेबल, नो, क्योंकि उसमें जो है टेम्परेचर उसका ही बढ़ जाता है। अ वेव पास थ्रू मीडियम, ईच पार्टिकल ऑन मीडियम परफॉर्म 100 कंप्लीट वाइब्रेशन इन 5 सेकंड। आपने 100 को डिवाइड कर देना 5 पर 20 हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, ऐसे साइकिल वाले आए तो आपने इसको सीधा ये वाला ऐसे हल करना है। इन आइडेंटिफाई द फैक्टर ऑन विच म्यूचुअल इंडक्शन डजंट डिपेंड, relative orientation, relative separation of two coils, reciprocity, permeability of the core material. So option C is the wrong there. But force provides the centripetal force to planet moving centripetal force, column force, gravitational force, that would be gravitational, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, पाथ पे डिपेंड करता है कि नहीं। कंजर्वेटिव जो है पाथ पे डिपेंड ऑन द शेप ऑफ चार्ज, नो, सो वी कैन से नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में पाथ पे डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल हो सकता है। अभी में इलेक्ट्रॉन्स कैन रिफ्लेक्ट बोथ ही ऑप्शन, रिफ्लेक्ट होगा बहुत अच्छा, रिफ्लेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। A stationary wave set up in a string length 10 cm, 4 loops are formed. What is the distance between two consecutive crests? देखिए आपके पास, मैं ज़रा इसका डाटा बिल्डअप कर लूँ, देन आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ और आप भी कोशिश करें कि साथ में बैठ के इसको सॉल्व करें। अब देखिए हमारे पास है स्टेशनरी लूप 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर उसमें कितने लूप्स बने, पूरे लूप्स, ठीक है। 4 लूप्स आर फॉर्म। हम कर लेते हैं कि तकरीबन 4 लूप्स हैं, तो डेफिनेटली इट मीन्स 2 हमारे पास कंप्लीट साइकिल्स हैं, तभी हमारे पास 4 लूप्स बनते हैं, ठीक है। सो व्हाट ए कंजक्टिव क्रेस्ट, कंजक्टिव क्रेस्ट के दरमियान कितना होगा, यानी एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के दरमियान जो है आपके पास कितना एरिया होगा, दैट वुड बी लाइक, आप इसका हाफ कर लें तो 5 सेंटीमीटर होगा। 10 सेंटीमीटर का हाफ कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। 2.5 distance between two successive nodes or two successive anti-node specific stationary wave is a half wavelength. So the distance between 4 loops is 0.5, 0.5, 0.5, ठीक हो गया, ये भी ठीक है। उसके बाद a galvanometer acting as a voltmeter will have the coil with high resistance in that you can say parallel. उल्टा बता दिए, high resistance, sorry सीरीज आएगा, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज 0 व्हेन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज 0, क्योंकि आउटवर्ड कुछ खींचने वाला है नहीं, तो इनवर्ड फोर्स कैसे लगेगी। आ साइक्लिस्ट कम टू स्काइडिंग स्टॉप इन 10 मीटर, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइक्लिस्ट ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन डायरेक्टली प्रोपोज टू द मोशन। हाउ मच वर्क इज डन डज रोड डज ऑन द साइकिल, हाउ मच वर्क डज द साइकिल ऑन द रोड।
तो जहाँ तक बात है इसकी, साइकिलिस्ट कम स्किलिंग स्टॉप इन 10 मीटर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन साइकिल ड्यू टू द रोड इज़ 200 न्यूटन, ठीक है। तो एंड इट्स डायरेक्टली पोस्ट बाय द मोशन, तो वो डेफिनेटली वो आपके पास आई थिंक सो कि ऑप्शन सी इज़ द राइट वन, बट लेट्स सी। वर्क डन बाय रोड -210 से किया, ठीक है, -2000 ठीक हो गया। एज अ रोड डज नॉट मूव एट ऑल, डिस्प्लेसमेंट जीरो, जिसकी वजह से सारा जीरो हो गया, तो आपके पास ऑप्शन डी है। उसके बाद 100 watt heater used for 5 minutes to heat some water from 20 centigrade to water mass of water which is heated, the specific heat capacity, उसके लिए आप डेल्टा Q इज इक्वल टू MC डेल्टी वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लाइक मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, तो आपके पास ये आप देख सकते हैं आपके पास फार्मूला यूज़ हुआ है और ये सारी कंडीशन है, आप रिपोर्ट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको देखते हैं कि द क्लाउड्स ऑफ अर्थ बिहेव लाइक अ ब्लैक बॉडी व्हाट विल हैपन। नो लाइट, हाँ बिल्कुल, एक्स्ट्रा लाइट विल रीच, नथिंग विल हैपन, सम लाइट विल रिफ्लेक्ट, सम विल बी अब्जॉर्ब। लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए ब्लैक बॉडी जो है वो अब्जॉर्ब भी करता है लेकिन ब्लैक बॉडी इमिट भी करता है, तो ये एक मतलब वो है। द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू, अब देखिए नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पास होता है सिंपल ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल टी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है बिल्कुल। उसके बाद मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको देखते हैं। mass m1 has a velocity of 0 meter per second and mass m2 a velocity of 5 meter per second, m1 is greater than m2, which one is larger in interior, यानी रेडियस की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी से ना देखा जाए, मैथ से देखा जाए तो m डेफिनेटली m1 का मैथ ज़्यादा ना इनफ इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल, लेकिन हमें अगर पता है कि वो अगर बड़ा है उससे तो डेफिनेटली उसका रेडियस ज़्यादा होगा। पेंडुलम अंडरगो सिंपल हार्मोनिक मोशन, द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दैट इज π/2। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर एंड हैंस कम्प्लीटली आउट ऑफ फेज, ठीक हो गया, ये भी ठीक है, 180 का डिफरेंस होगा, ओके। सो लेट्स मार्क दिस क्वेश्चन एज सेव। उसके बाद अब द मैथ नंबर इंक्रीज द फॉलोइंग डज नॉट चेंज, मैथ नंबर इंक्रीज होने से मैथ डेंसिटी वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी, मैथ नंबर चेंज होने से बाइंडिंग एनर्जी भी इंक्रीज होती है, वॉल्यूम डेंसिटी आई थिंक सो जो ऐसी है जो नहीं चेंज होती। उसके बाद व्हाट इज़ द पावर ऑफ बल्ब इफ इट इज़ ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट द करंट इज, तो पावर P इज इक्वल टू VI वाला फार्मूला लगा दो, आप दोनों मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा आपके पास 330, ठीक है। मोशनली में कैन बी प्रोड्यूस विद चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन टाइम, चेंजिंग फ्लक्स विद स्पेस, चेंजिंग कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, नो इससे तो नहीं होगा। हाँ, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस इन टाइम होगा, ज़्यादा बेटर है। क्या कह रहे हैं, कैन बी प्रोड्यूस विद मोशनल EMF, मोशनल EMF इज EMF इंड्यूस इन अ कंडक्टर मूविंग थ्रू अ कांस्टेंट, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है जबकि हम जो है वो उसके बार्स जो है उनको मूव कर रहे होते हैं। द लिटरेसी रेट इन द डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन इंक्रीजिंग फॉर द लास्ट 4 years, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज कंडक्टेड एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द वर्कर्स, तो बी ऑप्शन इज द राइट, क्योंकि वो उसके जो इफेक्ट है वो ये हो रहा है कि उन्होंने लिटरेसी रेट्स को बढ़ा दिया। लुक एट द सीरीज 14, 28, 20, 40, 32 एंड 64। अब आप देखें ज़रा कि क्या क्या कॉम्बिनेशन यूज़ हो रहा है। पहले 14 लिया उसका डबल किया 28, फिर 20 लिया उसका डबल किया 32, ठीक है 40, अब 32 लिया उसका डबल किया 64। अब हमें कौन सा नंबर लेना चाहिए, देखें 14 से आप आगे कितना आपने नंबर गए, 14 से 6 नंबर आपने आगे लिया तो 20 आया, ठीक है, और 32 के लिए आपने कितना लिया 12। अब आप डेफिनेटली 60 जो है ये 32 में कितने नंबर लेंगे 18, ठीक है। आपने क्या क्या कॉम्बिनेशन यूज़ किया 6, 12, 18, ये वाला कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर रहे हैं, तो जब आप इसमें 18 यूज़ करेंगे तो लाइक 6 and 4 46, तो 90 जो है इसमें 46 और दूसरा इसमें स्पेशली सॉरी 56 बनेगा, सॉरी यही मिस्टेक कर दी थी, चलें इट्स ओके। नेक्स्ट वन CMM EOO GQ। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें इंग्लिश यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर इसमें देखें तो C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू यहाँ पे 3 है, यानी ABC में ऊपर नंबरिंग में करें तो नंबरिंग में उसकी ABC की वैल्यू क्या आती है, C की वैल्यू क्या आती है, ज़रा आप इसको सॉल्व करें, मैं भी इसको सॉल्व करता हूँ। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन जो है ये कुछ ऐसा है कि लेट मी सॉल्व दिस, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा तो हम इसमें आपको बताया था। देखिए फर्स्ट लेटर इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद अल्फाबेट स्किप्ड बिटवीन ईच सेगमेंट दैट इज CEJIK, द सेकंड एंड थर्ड लेटर सेपरेटेड दे आर आल्सो ऑर्डर विद स्किप लेटर, ये नहीं एक स्किप करके आपने बताया है, सो इस वजह से जो आपका ये ऑप्शन, ठीक है। द अवेलेबिलिटी ऑफ इंपॉर्टेंट फूड हैज़ इंक्रीज इन द इंडिजियस मार्केट एंड so the availability of important food has increased in the indigenous market and so the demand for the indigenous food has been decreased, okay. To help the indigenous products produce the food, the government should impose high import duty on these food even if these are not a good, ये भी गलत है। The food vendors should stop selling imported food so that the demand for हाँ ये B option is ज़्यादा बेटर जो है, ठीक है। so only 2 courses जो है वो ज़्यादा बेटर है। none of these I don't think so कि none of these, B option would be the better one of all these।
अवेलेबिलिटी ऑफ इंपॉर्टेंट फूड, ये भी हमारे पास वही है, दोबारा आ गया, ठीक है। इसमें से नन ऑफ दीज कर लेते हैं इसको। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन वर्ड हिस्टोरिकल विच हैज़ बीन मैनी लेटर्स दैम एज दे आर बिटवीन इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। यानी कॉम्बिनेशन सच पेयर्स जो हैं, कौन कौन से पेयर्स हैं, कितने आपका पेयर्स बनते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 5 पेयर्स, 7 पेयर्स, 1 ST HI TR II AI SI NHI, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। पुलिस resorted to लाठी चार्ज to disperse the unlawful gathering of large number of people. The citizen forum called organized journalist in protest against the police authorities. तो इसका जो है आपके पास 1 is the cause, 2 is the cause, जिसकी वजह से जो है लोगों ने ये किया। बैंक बुक कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पिक्चर पेजेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन द प्राइसेस ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स, स्कूल गोइंग किड्स आर एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट इन लर्निंग हाउ द कंप्यूटर ऑपरेट्स। तो दोनों जो है वो एक इंडिपेंडेंट कॉजेज़ हैं, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज़। उसके बाद लास्ट एमसीक्यू डिसरेंसिबल एंड पेलेबल हैव लेटर्स इन कॉमन। तो इसका अगर देखें सो हमारे पास बी जो है यानी इसमें ए भी नहीं है, पी भी नहीं है कॉमन, और इसके अलावा एल ए कॉमन, ठीक है, दूसरा बी और तीसरा ई, 3 कॉमन है, ठीक है। सो दैट्स इट, हमने अपना तीसरा पेपर भी सॉल्व कर लिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जितनी वीडियो छोटी हो सकती है मैंने इसको छोटा किया, तकरीबन 51 मिनट की बनी है, अदरवाइज़ 2 घंटे की जाके बन जाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड इंशाल्लाह हम आज 3 लेक्चर अपलोड करेंगे, एक अभी, एक दोपहर को और एक शाम को, ठीक है। ये लेक्चर तकरीबन 9 बजे तक अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच।